एक बार नाम बोलने का क्या लाभ होता है महाप्रभु स्वयं बताते हैं, बट एनी अभी मेरे पास वो है, ढूंढता हूँ तो मिल जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन्देनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्य महाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्यात् भक्तिशास्त्र प्रवर्तकः। एक व्यक्ति ने, पहले रुक जाइए, स्टार्टेड। हम लोग श्री उपदेशामृत से श्लोक क्रमांक 5 को पढ़ रहे हैं और है श्लोक आज 9वां दिन है इसके ऊपर। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि क्या किसी नीच व्यक्ति से हमें भगवद गीता सुननी चाहिए, तो उसको सीन चेंज कर दीजिए। क्या किसी नीच व्यक्ति को गीता बोलनी चाहिए? वो बोल रहा है यथारूप, जैसा बोला उसे रिपीट कर रहा है, तो बोलना चाहिए। तो अब ये बताइए कलयुग में उच्च कौन है? कलु शूद्र संभवा संभवा। और हरे कृष्ण मंत्र से तो अब कुत्ता खाने वाला के यहाँ कोई पैदा हुआ है वह भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है। इट्स नॉट वेयर यू आर यू लुकिंग फॉर। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि कितने शुद्ध भक्त आपके यहाँ पे, तो कहते कितने इस्कॉन में ड्यूटी कितने हैं? कहते 10,000। हाँ 10,000 शुद्ध भक्त हैं। अब शुद्ध भक्त मतलब इतने कि है कि अब सब वो भगवत प्रेम प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन वह भगवत प्रेम प्राप्ति की ओर उन्मुख है। दूसरा चीज़, ये जब श्री उपदेशामृत पढ़ाई जा रही है तो ऐसा नहीं कि मैं सब सिद्ध कर लिया हूँ यहाँ पे। हाँ मैं सिद्ध हो गया हूँ, सिद्ध गोस्वामी, उपदेशामृत के एक एक सिलेबल को अपने जीवन में उतारने वाला, और अब आप लोग सब पतित जीव हैं जिनको मैं उपदेश दे रहा हूँ। नहीं, इस अमृत को मैं भी पी रहा हूँ, और क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में है तो आप भी पीजिए। होता है ना कि भाई बहुत सारा प्रसादम है तो अब अकेले तुम खाएंगे नहीं, तो उस प्रसाद अमृत को मैं भी ग्रहण करूंगा, आप लोग भी ग्रहण कीजिए। ये बात है। कुछ कुछ समझ में आता है बातें, तो उसको हम देख रहे हैं। मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का स्मरण कर रहा हूँ। वह माधुर्य कादम्बनी पढ़ रहे थे, किसी वक्त को कुछ उत्तर देना था, तो कह रहे थे हम जब उसको पढ़ने लगे हमको बड़ा अच्छा लगा, और फिर हम लोग को क्लास दे रहे थे। वो ये है, समझ में आ गया आपको? मैंने कल भी इसको मैं कुछ पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, और रोज पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता ही है कुछ, और वो बताता हूँ हाँ ये अच्छा लग रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम हर चीज़ तुरंत ही अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कोई रिजेंटमेंट नहीं अप्लाई करने में। आज ये प्रभुपाद जी की बात सुन रहे थे, एकदम बड़ा हिट कर रहा था ये, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। विषय को छोड़ करके मेरा मन कब पवित्र होगा, कब मैं वृंदावन को देख पाऊंगा? पता है विषय कौन से हैं? शुड आई स्पीक? आहार, आहार, निद्रा, निद्रा, और बाकी तो आप स्पष्ट समझ ही रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। क्योंकि वस्तुतः आत्मा को किस चीज का भय है?
आत्मा को मैथुन की जरूरत है, आत्मा की, अच्छा आत्मा की दो आत्माएं मिलकर तीसरी आत्मा का जन्म लेती हो तो हो नहीं सकता, क्योंकि न जायते मृत्यते व कदाचिन, आत्मा का तो जन्म हो नहीं रहा है। आत्मा को फाड़ा नहीं जा सकता है। तो देख रहे हैं कि इन्फोर्स किया जा रहा है हम सभी के ऊपर, है ना, कंडीशनिंग है। प्रपात बोलते टू द डिग्री वी आर इन्वॉल्व इन दिस थिंग्स, टू दैट डिग्री वी आर इन माया, ऐसे ही कुछ बता, कितना माया में है। माया में, माया में तो नहीं, हम ये सुनना नहीं चाहते माया में, हमें माया में रहने दो, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते कि माया में है कि नहीं। प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद हम लोग कभी कभी माया में रहते हैं और कभी कभी कृष्ण भावना में, कहते नहीं तुम माया में ही रहते हो, कभी कभी कृष्ण भावना में नहीं, नहीं हम लोग कृष्ण भावना में रहते हैं, कभी कभी माया में चले जाते हैं। कहते नहीं तुम हमेशा माया में ही रहते हो, कभी कभी कृष्ण भावना में आते हो। तो मुझे अब समझ में आ रहा था प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। अपने मन को देखिए कहाँ जा रहा है, आहार में जा रहा है कि निद्रा में जा रहा है कि मैथुन में जा रहा है कि भय में जा रहा है, मेरी रक्षा क्या हो रही। टू दैट डिग्री वी आर इन माया। ऑल दो शरीर चलाने के लिए तो भोजन करते ही हैं हम लोग, है ना। हाँ बोलने से पहले ध्यान से सुनिए हमने क्या बोला, केवल शरीर चलाने के लिए भोजन करते हैं ना। पानी पूरी चला खाने से तो भोजन होता है, शरीर चलता है ना भाई। अपने मैं अपनी ही बात भी कर रहा हूँ, मतलब ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि केवल अब शरीर चलाने के लिए ही बस भगवान को अर्पित करके बस सूखा मुखा कुछ खा लिया और ग्रहण कर लिया। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जब तक हमको पता नहीं होगा स्टैंडर्ड क्या है और हम उस स्टैंडर्ड पे नहीं है तो स्टैंडर्ड पे पहुंचेंगे, सुनाई पड़ा आपको। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि स्टैंडर्ड क्या है और ये नहीं मालूम चलेगा कि मैं स्टैंडर्ड पे नहीं हूं, तो प्रयास नहीं करेंगे उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए और कभी पहुंचेंगे भी नहीं। और जब सुनेंगे तो प्रयास भी करेंगे। अनटिल आई विन इट इज नॉट ओवर। ये वाच ओवर हम डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, फिर वाच ओवर को कंट्रोल करेंगे। और आप ये भी देखेंगे, ये चीज मेरे को दिखता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है, आप लोग दिखता है कि कोई ना कोई भक्त किसी ना किसी मामले में भक्ति में आपसे श्रेष्ठ है। अब चाहे मैं टीचर भी क्यों ना हूं, मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं कि उनका इंद्रिय संयम मुझसे अधिक है। एक्चुअली मैं देखता हूं और मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। आपको नहीं बोल रहा जस्ट। और अगर आपको कुछ सा कुछ डाउन हो तो कुछ लोग ऐसे भी दिखेंगे जो आपसे थोड़ा कम है तो आपको लगा मैं थोड़ा तो बेटर हूं। ये भी रहता है। तो इसलिए भक्तों को समाज में रहना चाहिए। कहीं ऊपर से आपको प्रेरणा मिलेगी और सभी लोग आपसे ऊपर रहेंगे तो आप कहेंगे अरे मैं तो बहुत दब गया। लेकिन आप देखेंगे नहीं, कुछ लोग नीचे भी हैं, कुछ लोग ऊपर भी हैं, तो व्यक्ति बैलेंस रहेगा, द्वेष किसी से नहीं करे। लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अनलेस आई नो द स्टैंडर्ड, मैं कभी प्रयास नहीं करूंगा प्रगति करने के लिए। तो ये सब हम सीख रहे हैं यहाँ से, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब मध्यम अधिकारी हो गए हैं, लेकिन लर्निंग। कल एक बात बतानी रह गई थी। भगवान अद्भुत है, कोई भी बात प्रभुपाद जी की उस पर कुछ ना कुछ एक बात रह जाती है और ये तो बताना रह ही गया ये तो बताना रह ही गया, ये तो बताना रह ही गया। हम हमेशा अतृप्त, हम अतृप्त ही मरेंगे। मरते समय मरना है प्रभु जी, अरे ये बता दो उसके बाद मर जाओ ये बताने दो फिर मरूंगा मरते मरते भगवान कहते हैं ऊपर आकर के बताना तुम हमको। दिस इज अमेजिंग। क्यों मैं बता रहा था कल भी, बहुत सुंदर बात है। देखिए यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया था, और ये हाईलाइट मैंने नहीं किया है, मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूँ। ये हाईलाइट जिन भक्त ने तैयार किया है उन्होंने किया, दिस इज व्हाट इज वांटेड। इस तात्पर्य में आपको क्या महत्वपूर्ण लग रहा है, और ये बहुत ही ब्रिलियंट है। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है। कीर्तन मतलब बोलना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे। अच्छा कीर्तन लग रहा है। ये कीर्तन नहीं है, इधर से चालू होना चाहिए आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव, वटेवर जो भी यहाँ का सब सिस्टम, थ्रोट एक्टिव होना चाहिए, लिप्स एक्टिव होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु मन मन में करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उच्च करिया। तो बोलने से क्या फायदा होगा, देखिए इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप बोलता है, करता है, तो वह क्रमशः ज्ञान की उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं। इसी पे पूरा क्लास हो जाए भाई। इतना मैं करूंगा तो नहीं, लेकिन एक चीज आप देखिए, पहली जो क्या सीखेंगे, कौन से 10 अपराध हैं? यश पता है आपको? हाँ पता है। जिसको नहीं पता है वह इस
श्रुति फल को सुन करके कि भाई ये रियलाइजेशन मिल जाएगा नाम उच्चारण करने से कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। कौन से 10 अपराध होते हैं? क्या ये मन में जिज्ञासा नहीं आएगी? ये स्टैंडर्ड सुन करके, और ये एक विज्ञान है, ये दिख रहा है श्रील प्रभुपाद जी की लाइन की एक विज्ञान है, ये अटकलबाजी नहीं है, ये एक विज्ञान है। विज्ञान में ज्ञान होता है, विज्ञान होता है थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिजल्ट। आप लोगों ने कितने लोगों ने केमिस्ट्री के लैब में कभी कोई किया है कुछ? शैतानी करी इसे कहना चाहिए। हाँ, केमिस्ट्री लैब अच्छी लगती है। तो आप जानते हैं कि जो आप पढ़ते हो वो एक वो नीला पीला होता दिखाई पड़ता है उसमें। हाँ, ये तो वैसे ही हो रहा है। तो जब आप उसको ठीक से वैसे ही करते हो तो वैसे ही रिजल्ट आएगा। तो दोस्त, तो यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है? कहाँ तक पढ़ाई करने के बाद ये सब मिलेगा? नहीं, पढ़ाई इस चीज की करनी है कि 10 नाम अपराध से बचें, वैष्णव की निंदा ना करें। आप जानते हैं वैष्णव की निंदा नहीं करना, देवताओं को भगवान के समान नहीं समझना, उनसे स्वतंत्र नहीं समझना ये अपराध है, तो नहीं समझना चाहिए। तीसरा है गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। चौथा है नाम के ना, चौथा क्या है? हाँ, वैदिक शास्त्र श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। 5वां है अर्थवाद करना। अरे ये तो सब लोगों को प्रेरणा देने के लिए बोला गया है, भावुक लोग हैं, करने दें ऐसे करके ना। जो नाम की महिमा है वो ही पूर्ण नहीं है। नाम की महिमा पूरी बताई नहीं जा सकती है तो ज्यादा कैसे बताई जाएगी? और इस हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना, ये बहुत सूक्ष्म अपराध है। एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने हृदय में देखिए कि किसी भी भक्त से कभी कुछ गलती होती है और उसके बाद भी वो हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, तो आप उसको माफ कर पा रहे हैं? इसका मतलब है नाम पे विश्वास नहीं है। कथा जानते हैं आपको? कथा ये शास्त्र की कथा है, मैं कोट नहीं कर पा रहा हूँ शास्त्र में कहाँ से है, लेकिन भक्तों से सुना है कि एक बार एक ब्राह्मण थे, भक्त थे, तो वो भगवान का नाम उच्चारण करते थे। उनका लड़का भी सुनते सुनते नाम उच्चारण करने लगा, नाम की महिमा सुनने लगा। तो पिताजी थे नहीं, और एक व्यक्ति आया उनके घर पे। उसने कहा हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, हम क्या करें? तो उसने कहा 3 बार राम बोल दीजिए। राम राम राम, चला गया। पिताजी गंगा जी जो भी नहा करके वापस आए और उन्होंने कहा कि ऐसे बातचीत बच्चे करने लगा कि वो पिताजी व्यक्ति आए थे, उनसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया था, तो मैंने कहा 3 बार राम बोल दो। कहते निकल जा मेरे घर से, तू अविश्वासी है। पाप नाश करने के लिए 3 बार राम बोलना पड़ेगा, क्या 1 बार पर्याप्त नहीं है? ये देखिए, जिससे जो गलती वो तो उसके और भगवान के बीच में है। आप, हमारी क्या मनोवृत्ति है? अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याजहार विष्णु नाम स्वस्तयनम हरे। अयम ही, इसने, इस कजामिल ने, निश्चित ही, अयम ही कृत निर्वेशो, सारे प्रायश्चित, निर्वेश मतलब प्रायश्चित कर चुके हैं, कृत निर्वेश कर लिया है। कितने जन्म किए हैं, कब किया है? तो कह रहे हैं जन्म कोटि अहंसामपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर लिए हैं इसने। महाराज कहते हैं ये सुनकर तो यमदूत उछल गए, करोड़ों जन्मों के? क्या किया इसने? इसने कुछ नहीं किया है। तो कहते हैं यद व्याजहारा, जब इसने बोला, यद व्याजहार विवश, ये भी नहीं है कि अब प्रीच्ड होकर के बोला, विवश अवस्था में बोला। नाम स्वस्तयनम हरे, हरि के नाम को बोला जो स्वस्ति का यन है। तो अब ये श्लोक कितनी बार हम सुन चुके हैं ना, एटलीस्ट मेरे मुख से तो आपने कई बार सुना होगा। ये फेमिलियर हो रहा है श्लोक को? 7वें स्कंद का श्लोक है ना ये। देखो अंधकार में 6ठे स्कंद का श्लोक है ये। अजामिल की बात बोल रहा हूं, 7वां स्कंद ये भी पता नहीं है, 6ठा स्कंद का है, कुछ नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आपने सुना ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, तो कैसे मालूम चलेगा? ये 6ठे स्कंद का दूसरे अध्याय का श्लोक है। 6.2.7 देखिएगा, चेक कीजिएगा, 6.2.7 है। अरे ये याद रखने के लिए है ताकि नाम उच्चारण करते रहे, और जो नाम उच्चारण कर रहा है उसके प्रति दोष दृष्टि नहीं करें। ये एक बात समझने का प्रयास कीजिए माय डियर डिवोटीज, एक ही नाम से अविद्या भी नष्ट हो जाती है।
नहीं हो रहा ना विश्वास, अविद्या नष्ट हो जाती है। अरे हम तो अविद्या के जाल हैं, अविद्या के जाल में पड़े हुए हैं। कौन व्यक्ति स्वीकार कर रहा है बताइए कि एक ही नाम से अविद्या नष्ट हो जाती है? और वहां 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती बात स्पष्ट लिखते हैं, एक ही नाम से नष्ट हो जाती है। नहीं तो फिर यह कहना कि नाम में अनंत शक्ति है, यह गलत हो जाएगा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो बात यह कि पाप नाश करने के लिए नहीं, अपने अपराध नाश करने के लिए, ताकि भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए, इसलिए नाम उच्चारण किया जा रहा है बार बार। वासना नष्ट हो जाए इसलिए किया जा रहा है। वासना नष्ट होने में थोड़ा समय लगता है। कि अगर अविद्या है तभी तो पाप करने की प्रवृत्ति है। आप कभी विचार नहीं करते, कभी विचार किए कि किसी व्यक्ति से कुछ भी गलत कार्य हो रहा है तभी ना जब उसके हृदय में इच्छा आएगी। बिना इच्छा के भी कोई पाप कर सकता है। इच्छा से मेरा मतलब है काम जागृत ही नहीं हो तो कैसे करेगा बताइए। किसी से भी कभी गलती हो, ये मत सोचना कि आपसे कभी गलती होगी नहीं, या हुई नहीं है, या हो नहीं रही है। हम अगर किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, जो नाम बोल रहा है किसी को भी, तो ये हमारी गलती, ये हमारा नाम अपराध है। मानते हैं आप? उसकी जो दुर्गति है ऐसा नहीं, हमारी दुर्गति है। देख रहे हैं उसके मुख से हरे कृष्णा लग रहा है। अरे भैया ये 5 करोड़ साल से अंधकार में है था, तो ये एक क्षण में सूर्य उदित हो जाएगा तो कैसे भैया ये सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा? ये बताइए। इस रूम में मान लो अब 5 करोड़ साल से अंधकार हो और ये बल्ब जला दे, तब भी कोई नहीं भैया ये हमारी सत्ता 5 करोड़ साल से चल रही है, हम नहीं हट रहे यहां से। तत्क्षण हट जाता है, तत्क्षण। एक मेरे रूम में एक लैंप है, तो उसका एक स्विच ऐसे जमीन पे रखा रहता है, तो मैं अपना चल रहा था, दब से दब गया, जो लैंप जल गया, सारा अंधकार नष्ट। एकदम मुझे भगवान के नाम से क्लिक करता है, गलती से भी ए हरि बोल दिया, खत्म, सारे पाप समाप्त। यही तो महाप्रभु बोल रहे ना, हराम हराम। हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं हराम हराम। तो क्या हो रहा है, इससे घबराइए मत, बार बार नाम उच्चारण करके धीरे धीरे ये बातें समझ में हमारे हृदय में प्रकाशित होती हैं। यही बोल रहे, सावधानी से बचता रहे। 6 तक पहुंच गए थे, काल्पनिक पे बोल रहा था मैं। और 7वां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। अरे मर्डर करना है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग करना जरा बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। 4 लोग, हाँ ठीक है, वो अकाउंट नंबर ले लीजिएगा और ट्रांसफर कर दीजिए पैसे, मैं मार दूंगा। अरे तो तुम्हें यमदूतों से डर नहीं लगता है? मान लो पुलिस ना भी पकड़ो इस व्यक्ति को, तुमको यमदूतों से डर नहीं लगता है? क्या डरना है? हरे कृष्ण मंत्र है हमारे साथ, तब पाप नहीं नष्ट होता है, तब पाप नहीं नष्ट होता है। इस तरह से नहीं। अच्छा, उसके बाद 8वां अपराध क्या है? धर्म व्रत के बराबर करना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्लोक क्या है वो? हमको श्लोक बहुत अच्छा लगता है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्ते दशवम शतांशै। अब इसको अलग एंगल से समझाऊंगा, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी। कि भाई करोड़ों करोड़ों गायों का दान दे दीजिए। कब? सूर्य ग्रहण के समय। अब गौशाला में जितने दान होते हैं वो सूर्य ग्रहण में ही होते हैं? नहीं होते। किसी दिन भी दीजिए गोदान, तो किसी दिन भी अच्छा है, और सूर्य ग्रहण के दिन और भी अच्छा है। और प्रयागराज, तो प्रयागराज में रह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन गंगा जी के तट पे रह रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। या गंगा जी यमुना जी का जो कॉन्फ्लुएंस है, बीच में संगम में जाके बैठ जाइए, अगर मान लीजिए का है तो वहां बैठे हुए हैं तो पवित्र है। और लोग बोलते हैं ना, अरे गंगा नहा के आए हैं, पाप नहीं ध्वस्त हो गया? पाप सब ध्वस्त हो गया, गंगा नहा के आए हैं भाई। और इधर भी देखिएगा, कोई एक गाय दान करता, अरे भैया बड़ा अच्छा डोनर है, नाम अनाउंस होता है मंदिर में, होता है कि नहीं? फॉर द प्लेजर ऑफ श्री कृष्ण बलराम गौर निताई राधे श्याम, यू वांट टू सीक देयर ब्लेसिंग्स, इन्हें एक गाय दान करी है, और कोई करोड़ गाय दान करी है, तो उसका तो अब पूरा जीवन भर नाम रखा जाएगा नहीं। और तीसरा क्या है? करोड़ों करोड़ों हजारों यज्ञों में वह ब्राह्मणों को मेरू के समान दान दे, पर्वत के समान स्वर्ण दान दे। मेरू कितना बड़ा है प्रभु जी? चलो मेरू नहीं समझ रहे, हिमालय समझ लिए, हिमालय के बराबर दे रहा है। तो वह सबका जो पुण्य इकट्ठा होगा वह हरे कृष्णा बोलने का 100वां अंश भी नहीं है। क्या बोलने का? कृष्णा। अभी दिख रहा है आप लोगों को? यही तो कठिनाई है। तो इसीलिए लोग कहते हैं ऐसे क्या ऐसे हो सकता है। मान लीजिए कोई पाप हो गया तो ठीक है भाई, तुम 4 गाय दान दो,
हाँ अभी पवित्र हो गए, और यहाँ व्यक्ति करोड़ों करोड़ों गाय का दान से भी अधिक ज्यादा पुण्य कमा रहा है ना, ये कहाँ पवित्र हुआ है? ये कहाँ पवित्र हुआ है? ये तो पवित्र हो ही नहीं सकता है, इसको तो जान देनी पड़ेगी तभी पवित्र होगा, चाहे जान दे दे तो भी वो मानेंगे नहीं। तो ये सब जो है, तो हम खाली बात कर रहे थे, नहीं ये बात इस चीज कर रहे थे कि ये जो धर्म व्रत आदि जो है ये नाम के बराबर है ही नहीं, असीमित लाभ है। नाम नामी है, और नाम भगवान का प्रेम जागृत करता है। करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने के बाद भी क्या भगवत प्रेम जागृत होता है? तो उत्तर है नहीं, और प्रेम से बड़ा धन कुछ नहीं। आगे लास्ट क्या है? ये हो गया आठवां। नवा, जिनके नाम में श्रद्धा नहीं है उनको उपदेश करना। और 10वां है अहमता और ममता बनाए रखना, इसी के आधार पर सारी आसक्ति रहती है। तो ये सब चीजें हैं। तो यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है। अब ज्ञान का क्या अर्थ है? अनेना ज्ञायते इति ज्ञानम, जिसके द्वारा कुछ ज्ञात हो उसे ज्ञान कहते हैं। तो अब ज्ञेय वस्तु कौन है? ज्ञेय वस्तु कौन है? जानने योग्य वस्तु कौन है? भगवान। अब भगवान को कैसे जान सकते हैं? भक्ति के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति, तो भक्ति ज्ञान हो गया कि नहीं? जिसके द्वारा कुछ जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। तो ये भगवान को जानने के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि नहीं, बताइए। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो वह क्रमशः भक्ति के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गया मैंने ज्ञान को भक्ति से क्यों रिप्लेस किया? भगवत गीता के 9वें अध्याय में 9.1 और 9.2 में कहीं पे ज्ञान शब्द आ रहा है। तो वहां पे गीता भूषण में श्रीला बलदेव विद्याभूषण इस बात को समझाते हैं कि ज्ञान का मतलब है कुछ जानना, जिसके द्वारा ज्ञान का मतलब कुछ जानना। तो जिसके द्वारा कुछ विषय ज्ञान हो जाए उसे ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान समझ में आ रहा है आप लोगों को? 9.2 ना, क्या श्लोक है? हाँ, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम। इसकी टीका में आप लोग देखिएगा, हम पढ़ा चुके हैं पहले। ज्ञानम विज्ञान सहितम, तो ज्ञान की व्याख्या कह रहे हैं कि भगवान, ये ज्ञान जो है भगवान की भक्ति है, भक्ति ही वास्तविक ज्ञान है। तो चौथा अध्याय ज्ञान योग है कि नहीं? भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान योग है, सही है। क्यों? ज्ञान मतलब भक्ति। इसे नॉट तो चेंज कर दीजिएगा, वो ज्ञान योग ही है, ठीक है। ज्ञान योग, भक्ति से बड़ा ज्ञान योग कुछ नहीं, क्योंकि इस भक्ति योग में आप भगवान को जानते हैं। तो वह क्रमशः ज्ञान मतलब अवेयरनेस। आप लोग अवेयर हैं ना कि क्लास हो रही है? और इस अवेयरनेस में भी अंतर आ रहा है। पहले केवल अवेयरनेस होती है कि क्लास हो रही है। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ बोल तो रहे हैं। कई बार महाराज बोल रहे, महाराज प्रवचन में बोल रहे थे, अंकित दुआ प्रो को बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे? नहीं, किसी को तो बोल रहे थे। कौन सी भाषा में है ये? चंद्रतामित बंगला में बोल रहे, कौन सी भाषा में है अंकित? कौन सी भाषा में है? महाराज बंगला में। पता नहीं क्यों महाराज ऐसे मजाक कर रहे थे, हमको याद आ रहा, लेक्चर रिकॉर्डिंग सुन रहा था। कई बार एक बार पढ़ा रहे थे महाराज इसका नेक्टर ऑफ डिवोशन ब्रह्मचारियों को। एक ब्रह्मचारी खड़ा कर दिया, राम नारायण, हाँ कौन सी भाषा में क्लास हो रही है? डर के मारे बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो उसे खाली इतना तो पता चल रहा है कि क्लास हो रही है, उसे इतना ये भी पता हो कि हिंदी में क्लास हो रही है, लेकिन डर के मारे कुछ बोल ही ना पाए कि हिंदी में हो रही है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि एक अवेयरनेस होती है कि क्लास हो रही है, हाँ चल रही है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि क्या हो रही है, क्या बात हो रही है। अग्रीड? अब आप लोगों को समझ में तो आने लग गया होगा, कैच करने लगे, हाँ ये बात बोल रहे हैं। तो ये अवेयरनेस बढ़ रही है। तो कह रहे हैं धीरे धीरे हम सभी लोग प्रगति करते करते इस चेतना के स्तर पे, शुद्ध चेतना के स्तर पे आ जाएंगे, इस बिंदु तक पहुंच जाएंगे, उन्नत हो जाएंगे, जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। आपको याद है सच्चिदानंद महाराज ने एक स्पाइरल का एग्जाम्पल दिया था? वेरी नाइस। कल रात्रि में भी मैं क्लास से लौटने के बाद सोच रहा था, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी प्रगति ऐसी होती ऊपर ऐसे, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं। वो बता रहे थे महाराज ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर उठते जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्पाइरल ऐसे बड़ा होता जा रहा है,
तो उसका क्षेत्र बड़ा हो जा रहा है, आपका जो सेंटर है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा है। वेरी वेरी नाइस। आप उसी जानते ना, उसी बिंदु पे आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप उसी बिंदु पे नहीं है, आप और उठ गए, आप और उठ गए, आप और उठ गए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एकदम समझ पाएंगे इस बात को आप। वही आंखें नाक कान लगता है ना आपको अपने, ये कुछ परिवर्तन लग रहा है? कभी लगा कि जीभ चेंज हो गई है? नहीं नहीं नहीं, अभी भी पानी पूरी अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, क्या कान चेंज हो गए, लगा कुछ आपको? और अगर मैं कहूं कि चेंज हो गए तो आप स्वीकार करेंगे? यस, क्योंकि इंद्रियों की जो वृत्ति भोग में थी वैसी भोग में नहीं है। इंटरनली सटल रूप में चेंज हो गए, प्योर हो गए, शुद्ध हो गए। अब आप समझ में आ रहा होगा ना? एज द सेंसेस बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड और स्पिरिचुअल सेंसेस बिकम मैनिफेस्टेड, हमारे आध्यात्मिक इंद्रिय जैसे जैसे प्रकट होती जा रही हैं, ऊर्जान्वित नहीं कहना चाहिए, मैनिफेस्ट। जैसे कोई से सो रहा हो ना व्यक्ति, तो जैसे जैसे वो जागृत, हाँ जागृत जागृत होती जाती हैं, तो जो सत्य है वो हमें दिखने लगता है। मैं समझा पा रहा हूं? ये बहुत ब्रिलियंट लाइन प्रपात कह रहे हैं। जो सत्य है, सत्य क्या है? नाम और नामी में कोई भेद नहीं है भगवान के, लेकिन वह हमारे सामने प्रकाशित होने लगता है। कल सुबह अगर आप लोग सूर्य उदय देखें तो आप मेरी बात बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, समझ पाएंगे। वस्तुएं यथावत जैसी हैं वैसा हमें अंधकार की वजह से नहीं दिख पा रहा है। वस्तुएं तो वैसी ही हैं जैसी वो हैं, लेकिन अंधकार के कारण हम नहीं देख पा रहे हैं। तो अंधकार जैसे जैसे नष्ट होता जाएगा, हमको वस्तुएं यथावत दिखने लग जाएंगी। यही श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन में मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि देखिए एक लीडर को आपको समझना चाहिए कि हर व्यक्ति किसी ना किसी मात्रा में लीडर है। स्वीकार करते हैं आप लोग? किसी ना किसी को तो गाइड कर रहे होंगे, और किसी को नहीं तो अपने को तो गाइड कर ही रहे होंगे। उसको पापों से रहित होना चाहिए, क्योंकि पाप अंधकार के समान है, व्यक्ति को उसकी आंखों को उसको आंखों को ढक लेते हैं। जैसे अब मैं आंखें बंद कर लूं अपनी, अब मैं कैसे पढ़ूंगा आगे? हल्का सा दिखाई पड़ रहा नहीं? आंख बंद कर लूं तो मैं कैसे पढ़ूंगा? इसकी अगली लाइन क्या है, कैसे समझाऊंगा आपको, बताइए? और आप कहेंगे प्रभु जी बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, अब आंख बंद करके मैं क्या पढ़ूंगा, कि क्या लिखा है बताइए? ऐसे अब मैं पूरा बंद कर लेता हूं, हाँ ठीक है, तो अब क्या पढ़ पाऊंगा मैं, बताइए? कोई सामर्थ्य? जब मैं खुद ही नहीं कुछ समझ पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा, तो मैं क्या बता पाऊंगा? आप क्या अपने जीवन में आलोक, आध्यात्मिक प्रकाश का कोई अनुभव नहीं करते हैं? इतनी जोर से हूं, हाँ ना, कुछ भी नहीं ना, ऐसे ही कर रहे हैं, रोबोट की तरह भक्ति कर रहे हैं। एक भक्त बोल रहे हैं यस, आप लोग भी नम्रता के वश को नहीं बोल रहे हो, लेकिन अनुभव कर रहे हैं। क्या सोचना नहीं शुरू किया आपने? हमने, दिस इज ऑल मोड ऑफ गुडनेस ना, हमें करना है क्या ये सही है? मान लो कोई भोजन की वस्तु आप ग्रहण करेंगे तो चेक करना चाहेंगे ना कि ये प्रसाद में है, डाउट आता नहीं प्रसाद है या नहीं है। देखिए तुलसी तो नहीं पड़ी हुई है, हाँ तुलसी पड़ी तो प्रसाद होगा, ठीक है ग्रहण कर सकते हैं। आता है कि नहीं है? अगर प्रामाणिक रूप से भगवत गीता पढ़ेगा तो व्यक्ति वाकई अनुभव करेगा उसके जीवन में आलोक। आज प्रसाद शाम का लेने के बाद, बहुत सिंपल प्रसादम था, बहुत अच्छा था, और मुझे महाराज की बात याद आ रही थी, संतुष्टि में ही संतोष है। आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड। सॉरी मैं गलत बोल गया, संतोष में ही संतुष्टि है, संतोष में ही संतुष्टि है। कितना डीप लाइन है ना, संतोष में ही संतुष्टि है। पूरा दिन आप एक गाय की तरह जुगाली कर सकते हैं उसके ऊपर, संतोष में ही संतुष्टि है। अगर संतोष कर लिया देन विल बी सेटिस्फाइड। कितना डीप स्टेटमेंट है ना, संतोष में ही संतुष्टि है। और यह संतुष्टि भगवान की भक्ति करने से अपने आप आ जाती है। मैं आज महसूस कर रहा था कि आई वाज फीलिंग सो ग्रेटफुल, कितना सुंदर प्रसाद दिया। आप लोग कभी ऐसा अनुभव करते हो कि माता जी आपकी, आप जो भी, प्रभु जी तो नहीं लेकिन माता जी, प्रभु लोग बनाते रहते नहीं माता बना के देती हैं, कुछ दे रहे हैं। हैव यू एवर फेल्ट कि आपने किसी ने प्रसाद बनाया, यू फील सो ग्रेटफुल? वेरी नाइस क्वालिटी, वेरी नाइस क्वालिटी। बोला जेन्युइनली आप लोग ऐसा कभी नहीं महसूस, अरे बड़ा बहुत अच्छा प्रसाद मिल गया, तो चाहे वो छोटी सी चीज़ हो और आप खुश हो जाते हैं।
और जिसको संतोष नहीं है तो वो, मैं खाली से बात कर रहा हूं कि क्या ये अवेयरनेस आप, क्या ये ज्ञान आपको, अवेयरनेस आपको चित्त में नहीं अनुभव हो रहा है भक्ति करने से? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मैं खाली ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी अवेयरनेस, हम सब की अवेयरनेस बढ़ती जा रही, जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहां हमको ये रियलाइज हो जाएगा कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तब अब जब रुकेगा नहीं। लेकिन हम इसको फोर्स नहीं कर सकते। क्या लिखा है? क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है, जैसे लिफ्ट में व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके बाद क्या करता है? बस यही करता, बटन दबा देता है, बस क्या करता है? बैठा रहता है, लिफ्ट उसको अपने आप ही ऊपर उठा देती है। उसी प्रकार से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि लिफ्ट के अंदर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं हो रहा है, लिफ्ट बड़ी आराम से चलती है, लेकिन बड़ी स्पीड से चल रही है, सीढ़ी से तो बहुत तेज चल रही है, उसमें भी लगेगा कि देर में पहुंच रहे हैं ना। अगर मान लो 10-12 माला चढ़ना हो तो जरा देखो कि पैदल पैदल चढ़ते तो क्या हालत होती। ये लिफ्ट बहुत धीरे चल रही है, तो क्या अब 5G की स्पीड से चले? 5G समझ रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की स्पीड चले, तुम्हारा हृदय नीचे नहीं अटक जाएगा। बताइए, भगवान ऐसे चला रहा है। आप विचार कीजिए, लिफ्ट अगर आप कहोगे वो लिफ्ट बहुत जल्दी चले और बहुत तेज चलेगी, तो जैसे मान लीजिए स्पेस शटल होता है ना, उसकी स्पीड से चले तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगा कि नहीं। इसीलिए क्रमशः प्लीज समझिए, हमको बहुत अच्छा हाईलाइट पॉइंट टुडे। क्रमशः भगवान सफाई करते जा रहे हैं, लेकिन प्लीज कभी नहीं सोचना कि आपने हरे कृष्ण बोला है और कुछ नहीं हुआ। दिस विल बी हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। क्या बोला है? हरे कृष्णा बोला है, हरे बोला है, या बोलने की इच्छा करिए। एक सन्यासी थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज, यहाँ पे क्लास देने वाले थे, यमुना जी के तट पे, बिल्कुल यमुना जी के तट पे थे। उससे पहले गौड़े मठ के कोई सन्यासी थे, क्लास दे रहे थे, बड़े दिव्य प्रवचन देने वाले थे, मतलब बहुत अच्छा था। महाराज तो देते ही अच्छा, लेकिन हिंदी में प्रवचन दे रहे थे, पता नहीं क्या थे, बड़े दुबले पतले तपस्वी और बहुत वाणी में तेज था। तो कुछ कोट करके वो बोल रहे थे कि नाम बोलने की बात छोड़ दीजिए, जो नाम बोलने की इच्छा करता है कि मैं करा रहा है, हरे बोलना चाहता है तो पाप नष्ट हो जाता है। यमराज जी घबरा जाता है, अरे तुम नाम बोलने जा रहा है, तो नाम बोलने जा रहा है। और ये प्रमाणिक, इहा यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। नाम भगवान का भजन कर नहीं रहा है, खाली सोच रहा है कि कल मंगलारती जाऊं, ना पहुंच पाया, लेकिन सोचा तो उसने, तो वही मुक्त हो जाएगा। अरे तो आप अच्छा बता रहे। हाँ तो कर भी दीजिएगा। ठीक है, दिस इज नाइस। वी शुड बी ट्राइंग टू हैव एब्सोल्यूट फेथ इन एनी ऑफ दिस इंस्ट्रक्शंस। किसी तरह नाम का संपर्क, किसी की तरह नाम का संपर्क। क्या हम लोग गाते हैं? जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। तो हमारा ये जो अज्ञान का बंधन है, इससे भगवान का नाम धीरे धीरे हमको मुक्त करके ऐसी स्थिति में लेके आएगा कि अच्छा, वाओ, गॉट इट। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हमको करते रहना चाहिए नाम उच्चारण। हम लिफ्ट वाली बात को समझाने के लिए इतनी सारी बात बोल दी, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा क्लास ही इस पे हो गया। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसका नवदीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान का कीर्तन किए बिना भी वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति। कुछ मैंने गलत बोल दिया? आप गलती निकालते हैं, 2 दृष्टि करते हैं टीचर में। आज का बच्चा देख लिया, मैं जान मुझे गलत बोला। उसे पढ़े, इसको फिर से सही से पढ़ लें। अच्छा ठीक है। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए। अब उसे का मतलब ये हमको संबोधित कर रहा है, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। तो उसे मतलब उसको, उसको नौसिखिया, हमको नहीं, उसे
वो है नौसिखिया, मैं तो बहुत सीख लिया। मैं तो बहुत सीख लिया। वो नौसिखिया, वो नौसिखिया, तीन उंगली किधर है? अपनी तरफ है। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। हम एडिटर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि इसको इन्हें हाईलाइट किया। मतलब 10 अपराध में से कोई एक अपराध भी हम लोग कर रहे हैं तो प्रगति में दिक्कत आएगी। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, अपराध से प्रगति रुक नहीं जाती है, स्लो हो जाती है। तो क्यों स्लो करना चाहते हैं? एक बहुत अच्छे वैष्णव है रामकृष्ण प्रभु, अपने बरसाना वाले, तो अपने बरसाना जो बरसाना वाले, तो मैंने कहा प्रभु जी वो अपराध होता है, तो कहते हैं अपराध करो ही क्यों? मैंने कहा वाह क्या शिक्षा है। सोचने वाली बात है ना, अपराध करो ही क्यों। और इसी पे भूरिजन प्रभु कहते हैं कि जो कहते हैं कि भाई जितना हो सके अपनी वाणी को उलझाए रखिए भक्ति में, क्योंकि प्रजल्प करेंगे, कुछ बात करेंगे तो भले हमको नहीं लग रहा है कि अपराध है, लेकिन अपराध हो सकता है, संभावना है कि नहीं। एक भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य बड़ा अच्छा बोले थे, अपराध वो नहीं जो हम सोचते हैं, अपराध वो है जो भगवान सोचते हैं। हम नहीं मान रहे कि अपराध है, भगवान कह रहे नहीं ये तो अपराध है। और देखिए भगवान ऐसे कोई क्रूर शासक नहीं है, बट ही इज ऑफेंडेड व्हेन वी ऑफेंड द डिवोटीज। और इसका प्रभाव पता क्या है? भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं। किसी वैष्णव की निंदा कीजिए, प्लीज मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर नहीं मैंने करने के लिए नहीं बोला है, मेरे को लग जाएगा। मान लो अगर कोई करता है तो अपने हृदय को देखे कि कैसे उसका हृदय श्रिंक हो जाता है, ही फील्स की सिकुड़ जाता है, जैसे किशमिश होती है ना उस तरह की। सारा रस निकल गया। और आप देखो, अब कभी देखना किसी भी भक्त की आप तारीफ कीजिए, तारीफ मतलब हृदय से आपको अच्छा लगा, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पीठ पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो कि आपको अच्छा ही लगे, क्योंकि आप भगवान की तारीफ कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है, भगवान की विभूति है, भगवान की शक्ति है, उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। देयर इज नो वे, प्रभु जी कोई और रास्ता नहीं है प्रगति करने का, ना और कोई रास्ता नहीं है। मैं कल भी समझा रहा था, आदर का मतलब क्या है बताइए, किसी को याद है? आदर का मतलब क्या होता है? किसी को आदर देने का मतलब क्या है? हाँ, तो मैं नई बात बता रहा हूं आपको, कल की रिकॉर्डिंग मत सुनना, ठीक ना। आदर का मतलब ये है कि ये सुखी हो जाएं और हमारे द्वारा इनको दुख बिल्कुल नहीं हो। जैसे भी कुछ भक्त लोग गिरिराज जी के पास गए थे, तो गिरिराज जी को दुख देने के लिए गए थे ना। नहीं गिरिराज जी तो साक्षात भगवान कृष्ण हैं, हम उनके ऊपर चढ़ कैसे सकते हैं, अपराध हो जाएगा। आदर था ना। और बड़ी सम्मान से आप उल्टी परिक्रमा नहीं करते, सीधी परिक्रमा करते, दक्षिण लेके करते हैं कि नहीं? आप देखो, आप सभी भक्त लोग अच्छे हो, तुलसी जी का पत्ता सामने आ जाएगा और उस पर पांव अगर गलती से भी पड़ गया तो अरे रे क्या हो गया, करते हैं कि नहीं, ध्यान देते हैं कि नहीं? आदर भाव देख रहे हैं कि जरा सी भी तुलसी जी के प्रति हमारा अपराध नहीं बने, क्योंकि ये तो वृंदावनेश्वरी हैं, ये तो वृंदावन में हमें सेवा देने वाली हैं, इन्हीं के प्रति अपराध कर देंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? और हमसे सुखी हो जाए। मोरा यही अभिलाष धाम, व्हाट इज दैट, विलास कुंजे दियो वास बोलते हैं हम, दूसरी चीज बोलना नहीं चाह रहे जो लोग मन में चल रहे थे। इज इट नॉट? अगर ये भावना है तो ये निरपराधिक भावना ही है। और आपको बहुत एनकरेज करने के लिए बताऊं, आपको 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती पाद कहते हैं केवल 2 अपराध। एक भक्त अभी सोच रहे हैं क्या कहते हैं, ऐसे वो पढ़ लिए हैं उसको, नहीं मुझे पता अभी नहीं पढ़े, मैं बता रहा हूं अंश में। बहुत इनकरेजिंग कहते हैं, देखिए पहला अपराध वैष्णवों का अपराध, वैष्णवों की निंदा, और 7वां अपराध नाम के बल पर पाप करने का अपराध। इसके लिए भक्तों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। बाकी सारे अपराध बार बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने चले जाते हैं। आवाज आ रही थी बीच में, आवाज कटी तो नहीं? ठीक है, सुनाई पड़ गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला अपराध नहीं कीजिए, 7वां अपराध नहीं कीजिए, बाकी सारे अपराध बार बार बोलने से अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे नाम अपराध नष्ट होते चले जाएंगे, व्यक्ति को ज्ञान हृदय में प्रकाशित होने लगेगा। इसका मतलब क्या है? यह तो कोई व्यक्ति सुन के भी समझ सकता है, उसको पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत,
कितने नंबर आए थे आपके, ये पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये 10 नंबर के अपराध से बचता हुआ चले तो अपने आप प्रगति अनुभव करेगा। प्लीज से बात समझ लीजिएगा, हम यहाँ पे एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, देख लीजिए। चाहे ब्रह्मचारी हो, वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वह नाम अपराध करेगा तो उसकी प्रगति नहीं है। हम थोड़ा सा नहीं हैवी होकर के बोल रहे हैं। वो बाहर दुनिया में कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं होता, बाहर की दुनिया कैसे भी देखे उससे मतलब नहीं है। प्रगति अंदर से होती है, अंदर से आंतरिक प्रगति होती है। आप देखे सुने थे ना प्रभुपाद जी की बात, कृष्ण भावना में प्रगति व्यक्ति के मनोभावना पे निर्भर करती है। और आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपने को भी समझा रहा हूं, दूसरों को सम्मान दें और स्वयं सम्मान की इच्छा ना रखें। और भी नहीं समझ में आ रहा तो अब अपने यश को गाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता है तो हम खुद ही अपना यश बोलने लगते हैं, थोड़ा सा है तो बोल ही दे कि नहीं। भगवान का यश तो सीमित है, वो तो पूरा होगा नहीं, तो उसको बोलने क्या मतलब है ना। अपना यश थोड़ा सा बोल के पूरा तो कर देंगे ना। आप महसूस कर सकते हैं, बहुत सटल है, हम अपने ही बातें बोलते रहते हैं, महान हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना फलाना, और यह आत्महत्या के समान है। आप भगवान श्री कृष्ण का शब्द, ये सब नहीं करना चाहिए। और अप्रिशिएट अदर डिवोटीज प्योरिटी ऑल्सो एंड सिंसियरिटी। प्लीज मैं समझिए, मैं भी इसके लिए प्रयासरत हूं, तो इससे बड़ी आसानी से पहले अपराध से बच सकते हैं। कृष्णा लव्स ऑल हिज डिवोटीज। अब जो उनको कुछ दंड देना, कुछ करना, वो उनके और भगवान के बीच में। हम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है 3 स्टार वाले। मेरा तो, मैं सही बताऊं, मैं क्या अपने, मुझे भजन कुटिया से बस वहाँ रहूं और उसके बाद आप लोग से क्लास देने के लिए, और फिर वहीं चला जाऊं, ताकि किसी को दोष देखने का मौका ही ना मिले। देखेंगे तो तब जो बाहर आऊंगा ना। एक बहुत अच्छी बात गौरपाद प्रभु हैं, उन्होंने आचार्यों की टीका को अनुवाद किया, कहते हैं कि अब जब तक भगवत प्रेम नहीं मिलता है तब तक मैं किसी की निंदा करूंगा नहीं, और जब मिल जाएगा तो वैसे भी नहीं करूंगा। बहुत अच्छी लाइन लग रही है। उससे ये भली भांति, एक बात समझ लो ठीक से, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है। कभी कभी आपने किसी को हड़काया है आपको इस तरह से? आप हड़काना कहते हैं, हड़काना समझते हैं। एक बात समझ लो ठीक से ऐसा नहीं हुआ कभी? आप समझा रहा है, उसी तरह प्रभुपाद बोले, उससे ये भली भांति जान लेना चाहिए, अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली अगर ये टर्म एंड कंडीशन नहीं किया तो अब कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए, कृष्ण प्रेम की तो बात छोड़ दीजिए, आप आगे छोड़ दीजिए, आप प्रगति ही नहीं कर पाएगा अगर व्यक्ति नाम अपराध करता रहेगा। तो फिर कुछ फायदा नहीं है नाम अपराध करने से। मिलेगा भौतिक लाभ खूब मिल जाएगा आपको, खूब माला माल, खूब भोग मिलेंगे, तो मालता गल मिलेगा, लेकिन प्रगति, कृष्ण भावना में प्रगति का मतलब क्या है? भोगों से विरक्ति। और ये दुनिया नहीं देखती है, ये हम स्वयं देखते हैं, दुनिया को नहीं दिखाई पड़ता है। हाउ मच वी आर सेल्फ आर बिकमिंग डिटैच्ड, ये हमें स्वयं देखना होता है। क्या श्लोक है वो? भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैसत्र का एक काला। भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, और भक्ति बढ़ती है तो ईशानुभव प्राप्त होता है। ये दिख रहे हैं ना, प्रभुपाद ने समझाया ना, कृष्ण का नाम कृष्ण अभिन्न, इस प्रकार की अनुभूति होती है, रस मिलता है भक्ति में। और क्योंकि भक्ति में रस मिलता है, क्योंकि ईश अनुभव मिलता है, इसलिए जगत से विरक्ति हो जाती है। घृणा नहीं, विरक्ति। घृणा नहीं बोले जा रहे हैं, विरक्ति। भोजन आदमी करता है तो भोजन से विरक्ति, और भोजन करने से विरक्ति होती है, घृणा नहीं होती है। ये बात है। तो अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है ये। उसके बाद अब आज चर्चा होगी कि कैसे 3 प्रकार के भक्त होते हैं जिनकी अलग अलग श्रद्धा होती है, उसको हम कल देखेंगे। ये लग रहा है ये हो भी पाएगा कि नहीं, मुझे को पता नहीं है ये कब पूरा होगा, कहाँ तक हम लोग 49 पे हैं, अभी तो 89 पेज का है, 50 पेज और भी है ना, 50 पेज माना जाएगा। तो क्या दिक्कत है? शास्त्र ऐसे पढ़ें जैसे शाश्वत समय है। आप ये बताओ, अगर केवल इसी तात्पर्य जो हमने आज पढ़ा, इसको ही अप्लाई करना शुरू कर दें तो हमारी प्रगति की स्पीड कितनी तेज हो जाएगी?
सभी की। कुछ मैं कमेंट्स या क्वेश्चंस देख लेता हूँ अगर कोई हैं तो, अदरवाइज विल स्टॉप। हाँ, प्राण उसके बाद करेंगे। मुझे याद है आज हम लोग प्राण भूल गए थे। कोई प्रश्न तो नहीं किया है? क्या अपने भौतिक रिजल्ट्स सो कॉल्ड ग्रेड्स को दिखाने के हरिनाम के लिए प्रेरणा दे सकते हैं सबको? देखिए, ये एक बात कई बार पूछी जाती है कि आप भौतिक नंबर अगर आपके अच्छे आएंगे तो लोग भक्ति करेंगे। तो ये तो अब थोड़ा सा सिद्धांततः गलत होगा, क्योंकि भौतिक ग्रेड्स भक्ति के कारण हो गए, जबकि बोला जा रहा है भक्ति का कारण केवल भक्ति है। क्या श्लोक है? क्यों न कर्म भक्ति नए साधु कृपा ना साधु। ओहो, श्लोक बहुत सुंदर है। साधु कृपा कोनो, हाँ, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नोए, कृष्ण भक्ति दूर रहो रोहे संसार नहीं छोए। भक्तों की कृपा के बिना, भक्तों के संग के बिना कोई भी कर्म करने से भक्ति नहीं मिलती है, और कृष्ण भक्ति दूर रहे हो संसार का क्षय भी नहीं होता है। तो भक्तों की कृपा यह है कि ददाति प्रति गृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षण, वह अपनी प्रीति उस व्यक्ति को देते हैं। तो आप ये देखिए कि क्या उसका मन हृदय खुला हुआ है, नंबर पूछ करके नहीं होता है। जैसे मेरी बुद्धि, भगवान मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के लीजिए, कुछ बोलिए, और भौतिक विषयों में नहीं चलती है, और इस कारण से आईआईटी में जाने के बाद भी, एटलीस्ट आईआईटी में जाने के बाद, उससे पहले तो पढ़ लेता था मैं, भक्ति करने के बाद तो बिल्कुल मेरा को उसमें रुचि नहीं होती थी। मैं देख रहा था कि पता है, भक्ति में आने से पहले भी मैं योगा की चीज़ें पढ़ता था, वो अष्टांग योगा, कुंडलिनी जागरण और ये वो जब पढ़ता था बड़ा कठिन लगता था, लेकिन बार बार हृदय आकर्षित करता था। कुछ और लोग भी ऐसे हैं इनकी ऐसी रुचि थी? आपकी भी रुचि थी? हाँ, सो आई डोंट नो अदर्स डिवोटीज वर हैविंग दिस इंक्लिनेशन, बट आपका भी था इस प्रकार का? बड़ा इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग लगता है, ये सब क्या बातें हैं। वो जो अयंगर जी हैं उनका बड़ा अच्छा लगता था वो सुनने में, पढ़ने में, तो एक रुचि रहती थी। और तो अब जब मैं देखा कि अब मैं एक बार क्लास दे रहा था भक्तों को, कुछ लोगों को, तो उनको थोड़ा अच्छा लगा क्लास। हमने कहा बताओ गेस करो कितने मेरे सीपीआई क्या रहेगी आईआईटी में? कहते 9.5 9.5। मैंने कहा ना, गौरांग प्रभु इसलिए मजाक कर रहे थे भाई भक्ति करने से कुछ प्रवचन वक्ति देरी लग जाए तो सोचे हाँ आईआईटी में भी गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। गोल्ड मेडलिस्ट होते तो हम डार्कनेस में चले गए होते अब तक, है कि नहीं? उधर ही पड़े रहते। कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉट बेस्ड ऑन मटेरियल थिंग। क्या मेरे, तो मैंने कहा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे नंबर पूछ करके कोई प्रवचन नहीं सुनता है। आप लोग जिनको भी प्रीचिंग किया पूछते हैं 10th में नंबर कितने हैं, जरा शीट दिखाओ अपने, कोई पूछता है? बल्कि ये बात तो मेरी इंग्लिश की टीचर ने बोला था, बहुत सुंदर बात। पीपल डोंट सी योर डिग्रीज, दे सी योर डिमीनर। समझते हैं आप इसका? डिमीनर, मैनरिज्म, व्यवहार, कितना अच्छे से पुट किया है। पीपल डोंट सी योर डिग्रीज, डी, एंड दे सी योर डिमीनर। हाँ, बहुत अच्छा बात उन्हें बोला था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या आपके नंबर आ रहे हैं। और फिर भी लोग बाहर रूप से बोल देते हैं हाँ पढ़ाई करते रहो, ताकि बस ये है कि आपके माता पिता डिस्टर्ब न करें, एंटी प्रीचिंग ना हो, अगर कह दिया जाए। वैसे एक बात अब जब हम बोल रहे तो याद भी आ रहा है, प्रहलाद महाराज षंड और अमर के स्कूल में पढ़ते थे। आपको पता है, भक्तों से सुना है कि वो फर्स्ट आते थे, जो डिप्लोमेसी की बातें बताते थे उसमें फर्स्ट आते थे, लेकिन बात बिल्कुल नहीं स्वीकार करते थे उसको। ये भी एक अद्भुत बात है कि प्रखर थे, बुद्धिमान थे, महाभागवत थे, बचपन से महाभागवत। तो अब जो पढ़ते थे वो सब रिपीट कर देते थे बढ़िया से, लेकिन उसको अच्छा नहीं मानते थे। इसीलिए जब पूछा गया कि अच्छा क्या मानते हो, तो कहते वन में चले जाओ भजन करो। ये हिरण्यकशिप को बोला। तो ये आप अपना विचार रख लीजिए कि पढ़ने के चक्कर में तो फिर खुद भक्ति ना डाउन हो जाए, और उसके बाद फिर वो हमको प्रीच कर देगा। ध्यान पूर्वक जप ना करना भी नाम अपराध है, कैसे बचे इससे? ये देखो बहुत अद्भुत सुन करके।
प्रभुपाद जी की दो बातें बोलूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ये देखते हैं कि मन नहीं लगा है लेकिन मेरा भक्त तो लगा हुआ है ना। वाह, इज इट नॉट? श्रील प्रभुपाद की जय। दिस इज ब्रिलियंट। हम गीता के श्लोक नहीं लग रहा है मन, लेकिन लगा पड़ा है भक्त, हरे कृष्ण कर रहा है। और दूसरा बोल रहा है प्रभुपाद एकदम स्पष्ट बोले, इफ यू आर ट्राइंग टू हियर दैट इज नॉट ऑफेंसिव। अब ये प्रमाण क्या है? प्रमाण भगवान गीता में बोलते हैं जहां जहां भी तुम्हारा मन हो जा रहा है अस्थिर होने के कारण, उसको खींच करके तुम मुझ में लगाओ। तो जब आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं, मन तो भाग रहा है, तो मन को आप फिर हरे कृष्ण की ध्वनि में लगा रहे हैं, तो क्या आप भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं कि नहीं? ये बताइए आप। भगवान जान रहे हैं कि मन को स्थिर करना मुश्किल है, तो जहां जा रहा है वापस आप हरे कृष्ण की ध्वनि में लगा रहे हैं, तो क्या भगवान की आज्ञा पालन करना अपराध है? आप बताओ, हाँ या ना? भगवान की आज्ञा पालन करना अपराध है? नहीं है। लेकिन क्या है? जानबूझकर ध्यान न देना। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। अगर वो कर रहे हो तो वो भी करो, वो भी नहीं कर रहे हो तो वो ठीक ही है करना, लेकिन जानबूझ करके अपराध करना, ध्यान नहीं देना, ये अपराध बनता है। मैं कहूं कि ये सोने के सिक्के हैं 108 है, नहीं मैं खाली बोल रहा हूं, गिन लेना उसको, तब भी कुछ और बात करेंगे माय डियर डिवोटीज। अरे सोने के सिक्के छोड़ दीजिए, मैं कहूं ये 2000 के नोट हैं, 108 नोट हैं, तो ध्यान कहाँ रहेगा? मैं यहाँ बात आ रही तो मैं फिर रिपीट करूंगा। एक हमें व्यक्ति मिले, उनका नाम अर्जुन है, बड़ा अच्छा नाम था मिला, और वो जेमस्टोन डीलर है। तो बोले कई बार मैं 3 बजे तक जगता रहता हूँ, वो जगे रहते हैं। हमने क्यों? कहते हैं वो जो मैं होलसेल में जेम खरीदता हूँ, होलसेल में, कैच कर रहे माय डियर इंटेलिजेंट डिवोटीज, होलसेल में जेम खरीदता हूँ, तो जो बेचने के लिए रिटेल में एक एक करके नापना पड़ता, देखना पड़ता कि ठीक से है कि नहीं। तो क्या उस जेम की कोई वैल्यू है? इनहेरेंटली बताइए कि क्या किसी जेम की कोई वैल्यू है? वो तो पत्थर है ना। बहुत होगा थोड़ा आपका शनि सही कर देगा, कुछ सही करता है, लेकिन दिमाग तो सही नहीं करेगा ना। शुद्ध सत्तात्मक बुद्धि नहीं प्रदान करेगा ना। तो अब ये एक एक नाम चिंतामणि है कि नहीं? सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। सबसे बड़ी इच्छा क्या है? सबसे बढ़िया फायदा क्या है? दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। याद रखा कर इस बात को, बहुत अच्छा श्लोक है उसका। दुर्बुद्धि जो भोग बुद्धि उसको नाश करने वाला है, और शुद्ध सत्वात्मक बुद्धि प्रदान करने वाला है। मैं कौन हूं? मेरे स्वरूप को प्रकाशन करने वाला है। तो आप बताइए कितनी गंभीरता से करना चाहिए ना। हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। बार बार मैं बोल रहा हूं कि मुझे पता है कि भक्त बहुत अच्छे से करते हैं, बस उसको टाइट रख, नल को टाइट एकदम टाइट रखना चाहिए, नहीं बिल्कुल कभी गलती नहीं करें। तो उत्साह से कीजिए, थोड़ा बचने का प्रयास करेंगे तो ये अपराध नहीं कहला जाएगा। एक भक्त मुझे पूछ रहे थे कि भाई प्रीचिंग टू अश्रद्धालु ज्ञात गे ना, कमेंट है खाली, क्वेश्चन मार्क नहीं। ISKCON is sea of great intellectuals. I want to be a person like that. You are already like that. कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर। क्यों? बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। अब रामकृष्ण प्रभु हमारे मित्र बता रहे थे, कह रहे, कोट कर रहे थे, महाराज को कोट कर रहे थे कि देखिए आप लोग माताओं को हम बोल रहे हैं, आप लोग सोचेंगे ना ये फल अर्पित करें, इसमें क्या है? कुछ बड़ा कढ़ी पुआ पकौड़ी बना के अर्पित करें तो होगा, लेकिन भगवान को फल भी बहुत अच्छा लगता है। और माता यशोदा कहती थी बलराम जी को, ये कृष्ण का ध्यान रखना, ये जो भी फल का पेड़ देखेगा तुरंत चढ़ जाएगा उस पर खाने के लिए। और इसीलिए भगवान बोले हमको फल बहुत अच्छा लगता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रेतात्मना। तब इसी पे नरसिंह पुराण का कोटेशन है 10:14 जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, या 14 मुझे नहीं पता। चक्रवर्ती पाद की टीका से बोलते हैं कि भाई देखो ये जो पत्र पुष्प फल अर्पित करके मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, आप इधर फल दीजिए आपको मुक्ति का फल दे देंगे। जब होने वाले तो फिर ये मुक्ति किमन्य प्रयत्न ही, फिर अलग से मुक्ति के लिए प्रयास करने की क्या जरूरत है? जब फल भगवान को दे करके, जल दे करके ही मोक्ष मिल जाता है, तो इतना मरने की क्या जरूरत है? तो आप भी मेरे ख्याल से भगवान को भोग लगा ही रहे होंगे, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मैं देखता हूँ आप जाप करते हो, तो ये बुद्धिमानी है ना? बुद्धिमानी। करोड़ों गायों को इकट्ठा करो, पहले बताइए मुश्किल है, उसके बाद दान दो, और अब वहाँ पे तीर्थराज में जाओ, प्रयागराज में वहाँ जाओ, और बहुत सारे काम करो, स्वर्ण दान करो, ये तो बहुत कठिन है ना। और एक बार हरे कृष्णा बोलना आसान है कि नहीं? तो बोल लिया जाए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए जब भी आप भक्तों के झुंड में हो, जहाँ सब लोग जप कर रहे हो, तो आपको बड़ा प्राउड होना चाहिए, आई एम वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। यस करते हैं ना लोग, वो अपना टाई निकाल के साइंटिस्ट, हम लोग
हम बहुत उच्च कोटि के लोग हैं, वो एक नंबर के गधे हैं, उनको कुछ पता नहीं अपने बारे में क्या है। वही आहार निद्रा भय मिथुन में रहने वाले पॉलिश्ड पशु। भगवान करे कोई प्रोफेसर मेरी बात ना सुने, कहीं केस वेस कर देगा। लेकिन बात सही है, जो निराकारवाद का प्रचार करते हैं उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। वो निंदा नहीं, वो तो भर्त्सना के योग्य है। प्रभुपाद जी का स्मरण कर लें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। समझ में आ गया? गौरवांग महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे, और इस प्रकार से निर्विशेषवाद और शून्यवाद का वो को ध्वंस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इज वेरी डियर टू महाप्रभु एंड कृष्णा, दैट्स व्हाई इज कृष्ण पृष्ठ। तो प्रपात कहते हैं कि वैष्णव आचार्य वैष्णव भक्त का एक सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि मायावाद का खंडन करें। ध्यान दीजिए कि हम उस व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो सिद्धांत है वो गलत बोल रहा है, ये चीज है। ठीक है, सिर्फ भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए या किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। देखिए, निंदा का मतलब क्या समझ में आना चाहिए। निंदा का मतलब है कि दोष नहीं है और फिर भी दोष आरोपण करना, ये निंदा होती। अब मान लीजिए कोई, और प्लस दूसरी बात क्या, वैष्णवों की बात अगर करें तो अगर भक्त आपके क्या कहते हैं, ही इज नॉट सब्सक्राइब्ड, आपको टीचर नहीं मान रहा है, तो अब उसको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है बस। लेकिन दुनिया में गाने की जरूरत नहीं। देखा वो कैसे सोता है जब में, देखा वो कैसे करता है, ये करता है, जरूर अनर्थों से भरा हुआ है, तो भरर तो हुआ है, आप कुछ कर सकते हो क्या? बहुत डीप बात है। एम्पैथी, अगर आप विचार करें कि व्यक्ति दुखी है, परेशान है, क्या आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, पहले हृदय में चेक कीजिए, क्या आप उसकी वाकई हेल्प करना चाहते हैं, देन इट इज नॉट ऑफेंस। और प्लस क्या वो हेल्प चाहता है, ये बात भी है। तो ये बहुत सूक्ष्म विचार है, देखना चाहिए कि एक भक्त ने कितनी बार प्रश्न, एकादशी कब है प्रभु जी, एकादशी कब है, 8 बार टाइप कर दिया भाई, 11 बार कीजिए फिर बताऊंगा। एकादशी कब है? अरे पंडित बना दिया आपने। बोल तो रहे, आज क्या दिन है भाई, फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे, संडे को एकादशी है, संडे को एकादशी है, संडे को एकादशी, फिर टाइप कर दिया संडे को एकादशी है। कोई बात नहीं, कहाँ से प्रभु जी आप आ गए, समझ नहीं, डिस्टर्ब कर रहे बहुत। ठीक है। अच्छा भक्त बोल रहे, ऑडियो लीव कर रखा होगा, सुना ही नहीं प्रवचन में, कब हम बोल चुके हैं। ओके, सो आई हम होपफुली वी हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। वी हैव टू ट्राई टू चैंट ऑफेंसलेसली। इसलिए महाप्रभु की प्रार्थना आपको रोज करना चाहिए। याद होगी आपको, दश अपराधे ये ना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु भजी नाम रसे। एक लास्ट बात बोल के मैं रखूंगा। हम ऋषिकेश प्रभु से बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात बोली कि मंगल आरती में प्रार्थना बहुत गंभीरता से निकलती है, बड़ा लाभ है। इसके लिए देखिए, मंगल आरती में जो सीनियर भक्त है वो लोग आगे, उनको विरज नदी के आगे बैठ जाते हैं, लेकिन वेरी सिंसियरली प्रे, इट्स नॉट समथिंग वेरी नाइस। मैं फिर से आपको रिपीट करा रहा हूँ ये बात, वी शुड गो टू सर्व। मंगल आरती हम रिकॉर्ड बनाने नहीं जा रहे हैं, सेवा के लिए जा रहे हैं। वी आर एंटरिंग द टेम्पल टू सर्व। हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। या अपने घर में भी आपके विग्रह हैं, आप देखिए सुबह मंगल आरती कर रहे हैं, जो भी उनके लिए आप कर रहे हो, आप प्रार्थना कर सकते हो। और रियली कृष्णा हियर्स दैट। वैसे तो भगवान कभी भी सुनते हैं, लेकिन आपकी कुछ इंटेंसिटी भी तो होती है ना। तो प्रार्थना क्या की जानी चाहिए तो मैं बता ही चुका हूँ कई बार। एक कुछ फिर से मैं रिपीट कर देना, लोग भूल जाते हैं क्या प्रार्थना है। 5 बाण क्या है वो, प्लीज ब्लेस मी विथ ट्रू लव। आप किसी को भी बोल सकते हैं, राधा रानी को बोल सकते हैं, कृष्ण बलराम को बोल सकते हैं, गौरताई। दूसरा क्या है, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन प्लीज योर बिलवड शीला प्रभुपाद विद माई बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। मैं आपके प्रिय, अत्यंत प्रिय शीला प्रभुपाद जी को अपने मन, वाणी और शरीर से प्रसन्न कर सकूं। कितना डीप है ना ये एक एक प्रार्थना। तीसरा प्रार्थना क्या है, मैं आपके दासों का नम्र सेवक बन सकूं, हाईएस्ट एस्पिरेशन। चौथा, मैं सच्चा भक्त बन सकूं, अपने व्रतों का पालन कर सकूं और वैष्णवों की हृदय से सेवा कर सकूं। और देखिए, इस सेवा का प्रारूप बहुत बड़ा है, केवल प्रसाद खिलाना ही सेवा नहीं होता। किसी तरह जो भक्त जो हेल्प चाहता है मैं उनकी हेल्प कर सकूं। और लास्ट वाला बहुत सुंदर है, श्रद्धा पूर्वक, नम्रता पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक
मैं नाम उच्चारण यानी हरे कृष्ण मंत्र बोल सकूं और जिनको भी मिलूं उनको प्रेरणा दे सकूं कि आपकी सर्वश्रेष्ठ कृपा वो प्राप्त कर सके हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, यही कर सके तो। और एक और बात बोलना चाहूँगा, आप ये नहीं देख रहे हैं, इस थोड़ा ये और रहस्य समझने का प्रयास कीजिए कि अगर हम निरपराधिक जप कर रहे हैं, नाम को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान नाम पर वो प्रसन्न हो रहे हैं, तो कुछ देंगे ना अंदर से, आपको कुछ देंगे ना। और क्या है? विश्वास। ये सच है। क्या आप लोगों के जीवन में कभी आया है ऐसा एकदम हृदय से आई हुई बात, बाहर से नहीं, कि ये नाम हमको सिद्धि दे देगा? आता ही होगा ना। और वो कोई बाहर से नहीं बोल रहा है, वो लेक्चर वाली बात नहीं है, अंदर से ही भगवान अंदर से, हे हो जाओगे, पार हो जाओगे, इससे करते रहो पार हो जाओगे, पार हो जाओगे, करते रहो करते रहो। ये तारक पारक नाम है, सुना तो आपने बाहर से भी है, अंदर से एकदम से कभी नहीं आया आप लोगों को ऐसा। अगर आप जब गंभीरता से करते चले तो ये अंदर से आता है कि यही है, यही है, यही करना है, लाइक दैट। तो ये विचार पे हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। कल तो एकादशी नहीं है, परसों हम लोग एकादशी कर रहे हैं। एकादशी विद द्वादशी होती है, तो वैष्णव लोग द्वादशी वाले दिन करते हैं। समझ में आ गया सबको? और गुजराती और बाकी ट्रांसलेशन तो नहीं चाहिए, रूस की ट्रांसलेशन समझ में आ गया। नाउ नो मोर डिस्कशन, इट विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। विल जस्ट डू पारायण एंड विल स्टॉप। क्या आप एक के बाद एक पॉइंट रखे रहते हैं? वी हैव टू डू पारायण। जितना समय हम मृत्यु शामित्र कर्मणि में चले जाए उतना अच्छा है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सस्यात् अत्याहारः प्रयासश्च प्रज्वल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनक्ष्यति उत्साहा निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं श्रुश्रुषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यहृदमिप्सितसङ्गलब्ध्या दृष्टः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्नाप्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुध पंकैर्ब्रह्मद्रवत्तमपगच्छति नीरधर्मै स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्यवेद्या पीतोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादराद् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाधवति तद्गदमूलहन्त्री तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानुस्मृत्योः क्रमेण रसना मनसि नियोज तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् वैकुण्ठा जनितो वरमधुपुरि तत्रापि रासोत्सवाद् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः कर्मेभ्यः परितो हरिप्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तिभक्तिपरमः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्योस्तः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तद्विदीयं तदीयसरसीतां नाश्रयेत कः कृति कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रियसिभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनभिरभितस्तादृगे व्यधाये यत्पृष्टैरपलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमिदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बात यहाँ के डिस्कशन से बताना भूल ही गया, और वो ये है कि
अगर आप निरपराधिक जप कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि कल ही मालूम चल जाएगा नाम और नामी में बिल्कुल भेद नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा क्रमशः। तो आप निरुत्साहित नहीं होना। ऐसा नहीं कि आप अपने अब आपको हमको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि नाम और नामी में भेद नहीं तो हम अपराध ही कर रहे हैं। अपराध न भी कर रहे हो तो कुछ तो अविद्या से अज्ञान से ढके हुए बहुत जल्दी सफाई हो रहा है, आपको समझ में, हम सबको समझ में आ जाएगा। विल स्टॉप हियर नाउ श्योरली।